आप सभी का रीट इंग्लिश मीडियम क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी प्रीवियस क्लास से आगे का पार्ट देखेंगे। नंबर सिस्टम की ये अपनी 4th क्लास रहेगी। इससे पहले अपन ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। 4th क्लास में प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है, आइडेंटिटी बतानी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। हमने बात की थी कि अगर कोई आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसकी बात करते हैं। और एक हमने कल बात की थी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन की, एडिशन की बात की थी। देखो, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अपने पास एक कोई नंबर रहता है, कोई नंबर है। अब देखो बात किसकी कर रहे हैं, मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो साइन किसका आएगा, मल्टीपल का। उसके बाद एक नंबर ऐसा सोचो आप कि अगर उस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या है, नंबर आए। नंबर भी कौन सा आना चाहिए, ये फर्स्ट वाला, यही नंबर आना चाहिए। तो आप ऐसा सोचो कि अगर इस नंबर को यहां पे कुछ सोच के, कोई नंबर सोच लो आप, इन दोनों को मल्टीपल करो तो रिजल्ट ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है XYZ, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा रिजल्ट नंबर ही आएगा, वह सेम नंबर आएगा। तो फिर इस एक को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो सेकंड पार्ट में देखते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन की बात करते हैं। तो एक नंबर आप लेते हो और देखो ऐड की बात कर रहे हैं, तो इस बार साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। एक एक नंबर और आप सोच लो अपने दिमाग में, और अगर इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, इन दोनों नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट वाला नंबर आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाला नंबर आना चाहिए। अब देखो ये पॉसिबल कब होगा, जब मैं बोलता हूं एक कोई नंबर है XYZ, जो भी आप सोचते हो, अगर इस नंबर में मैं 0 ऐड करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, वो सेम नंबर ही आएगा। क्या आएगा, वो सेम नंबर ही आएगा। एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं एक कोई नंबर ले रहा हूं 58। इस 58 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा फाइनल रिजल्ट वापस 58 आए। मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, वापस 58। तो आप ये देखो, अगर इसमें मैं 0 ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर इसकी बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन की, तो मेरे पास कोई नंबर है 58। 58 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा फाइनल रिजल्ट वापस 58 आए। इस बार क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो आप बताओ कि वो नंबर क्या होगा जिसको 58 से अगर मैं मल्टीपल करूं तो मेरा रिजल्ट वही नंबर आए। तो आप बोलोगे सर अगर आप 1 से मल्टीपल करते हो तो वह नंबर सेम आएगा। इस 1 को आप क्या बोलते हो, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इस नंबर को, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी डिजिट या किसी नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी देखते हो, वो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर आप एडिशन की आइडेंटिटी अगर आप चेक करते हो तो वो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, अगर आप ऐड कर रहे हो तब। ठीक है, ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अगर आप राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। देखो ये इसी की बात हमने अभी की थी, इसकी डेफिनेशन चेक आउट करते हैं। व्हेन ए नंबर इज मल्टीपल्ड बाय 1,
अगर अपने पास कोई एक नंबर है, उसको हम अगर 1 से मल्टीपल करते हैं, देयर इज नो चेंज इन दैट नंबर, तब उस नंबर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। 1 इज कोल्ड, ये यहां पे क्या बोल रहा है, ये जो 1 है ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये 1 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देखो कुछ एग्जांपल है अपने पास, देखते हैं। अगर 9 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा फाइनल रिजल्ट 9 आए, तो आप बोलोगे सर 1, और ये 1 क्या कहलाता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर आप 9 को 1 से डिवाइड करते हो तो भी फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट। इसकी बात हमने अलग से भी कर ली और प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत देखा है। ये हो गया अपना। अब देखो इसमें बोल रहा है कि 9 इंटू 1 को अगर मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 9। बट इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि ये 1 क्या कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन आते हैं अपने, इतने हार्ड नहीं है। देखो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन की अभी हमने पहले ही बात की थी, दोनों को एक साथ पढ़ा था। उसमें क्या बोलता है, व्हेन जीरो इज एडेड टू ए नंबर, अगर आप जीरो किसी नंबर में ऐड करते हो, देयर इज नो चेंज, तब चेंज नहीं होता है या परिवर्तन नहीं होता है किसके अंदर, नंबर के अंदर। नंबर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब आप इसमें जीरो ऐड करते हो। ये जीरो क्या कहलाएगा, जीरो कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। जीरो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहलाता है किसी भी नंबर का, जो आप बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा आप सोच सकते हो। देखो अगर आप 9 में क्या ऐड करो कि फाइनल रिजल्ट 9 आए, तो आप बोलोगे सर अगर इसमें एडिशन की बात चल रही है तो अगर आप जीरो ऐड करोगे तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखो अगर आप 9 में अगर जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट 9 ही आएगा। और ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये राइट डाउन कर लेना आप। ये भी अपना क्लियर हो गया। हाँ, ये अभी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है, ये आप अलग से अपनी नोटबुक में कर लेना। देखो इस बार अपन बात करें इनवर्स की, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, या रेसिप्रोकल बोल दो इसको, इनवर्स को या रेसिप्रोकल। बट बात किसकी कर रहे हैं, बात अपन कर रहे हैं इनवर्स मल्टीप्लीकेशन की। और इससे जस्ट पहले हमने बात की थी आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों में अंतर क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एक बार इन चारों को है ना, एक चीज हो रहेगी, इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे ना अपन, तब हमारा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। देखो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं या एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं एक नंबर ले रहा हूं 101, ठीक है, मेरे को मल्टीपल करना है। क्या करना है, मल्टीपल करना है, यहां पे लिखा हुआ तो मल्टीपल का साइन लगा दिया। यहां पे कोई एक नंबर आपको लेना है। अगर ये आप नंबर ले रहे हो इस पोजीशन पे, तो इसका रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब आप बोलोगे सर 101 को आप अगर किसी नंबर से आप मल्टीपल करते हो तो उसका रिजल्ट 0 कैसे पॉसिबल है। अगर इसको आप 0 से मल्टीपल करोगे 101 को, तो आप बोलोगे सर ये तो 0 आएगा फाइनल रिजल्ट। अगर इसको आप सबसे छोटे डिजिट या सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीपल करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 101। तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर, मल्टीपल करने से तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मल्टीपल करने से तो नहीं होगा। अगर मल्टीपल करने से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, नंबर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। अगर मैं बोलूँ वो नंबर में 1/101 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1/101 ले रहा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। और कितने टाइम होंगे, 1 टाइम। अब देखो 1 को अगर 1 से आप मल्टीपल करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये नंबर है 1/101, ये नंबर है, ये नंबर ही क्या कहलाता है, इनवर्स, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नंबर इनवर्स ऑफ
मल्टीप्लीकेशन। ये 1/101 क्या कहलाता है? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देखो थोड़ा इसको फॉर्मूले के अंदर अपन बनाते हैं। तो अगर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मैं कोई नंबर ले रहा हूं, कोई भी एनी नंबर है, आप थिंक कर लेना अपने माइंड में। अगर मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूं और मल्टीपल में क्या ले रहा हूं, वही नंबर है, बट ये किस में है? डिवाइड में। तो इसका हमेशा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ये फॉर्मूला आप लिख लेना। और ये देखो, ये जो 1 अपॉन नंबर लिखा है, ये क्या कहलाएगा? इट्स कॉल्ड इनवर्स मल्टीप्लीकेशन। क्या कहलाएगा? ये 1 अपॉन नंबर क्या कहलाता है? इनवर्स मल्टीप्लीकेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन चारों कंसेप्ट को एक बार एक साथ पढ़ेंगे, बट एक बार ये समझ में आना चाहिए। फिर इन चारों की डेफिनेशन, या डेफिनेशन तो पढ़ ली है अपने, इनका डिफरेंट देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ ये अपना? ये बोल रहा है कि 9 इंटू 1/9 क्या होगा? 9 से 9 कैंसिल होगा और ये रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और 1/9 को अपन क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 1/9 को क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इनवर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन की बात करें कि अगर आप इनको ऐड करते हो तब क्या आता है, और ऐड किसको करना है? इनवर्स को। अभी उससे पहले हमने देखो 2 चीजें पढ़ी थी, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसके जस्ट कंपेयर किया था किससे? आइडेंटिटी ऑफ एडिशन से। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब क्या आया है? इनवर्स आया, बट किसका? ऐड का। अगर 2 नंबर को ऐड करते हो ना, तो इसका इनवर्स ऐड करने पे क्या आएगा? देखो, इनवर्स का मतलब क्या है? आपने जो ऐड किया है उसका जस्ट ऑपोजिट, आपने जो ऐड किया उसका जस्ट ऑपोजिट करने पे क्या आएगा? देखो डेफिनेशन देखते हैं पहले। द नंबर एडेड, अगर आप नंबर ऐड करते हो टू गिव नंबर सो दैट सम बिकॉज 0। आप अगर एक नंबर को अगर ऐड करते हो, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करते हो, अगर उसका अगर सम कर रहे हो आप उसका, और वह 0 आ रहा है, तो इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एडिशन। वो क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ एडिशन कहलाएगा। किसका? उस नंबर का। किस नंबर का? जो अपने को गिवन होगा। मैं ये बोल रहा हूं, मेरे पास कोई नंबर है 91, एक नंबर है मेरे पास 91, उसमें क्या करना है? ऐड करना है। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ ना ऐड, तो ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है, ऐड कर रहा हूं मैं कोई नंबर, मान लो कि ये मेरा कोई नंबर है। तो अब ये क्या बोल रहा है? इसका फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब देखो ये 0 कब आएगा? सबसे बड़ी बात ये है। और क्या करना है? ऐड करना है। अगर आप इसमें 91 में अगर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट अगर 0 ऐड कर रहे हो तो भी 91 आ रहा है। तो देखो अगर मैं बोल दूं कि अगर इसके अंदर -91 अपन ऐड करते हैं, क्या कर रहे हैं? -91 ऐड कर रहे हैं। बट आप अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हो 91 माइनस 91 इक्वल्स टू 0, तो ये ऐड नहीं हुआ है, ये ऐड नहीं हुआ है। आप इसको बोलोगे ये क्या हुआ है? सब्ट्रैक्ट हुआ है। बट करेंगे इसी में, बट अब देखो कैसे करेंगे। अपन ने देखो साइन रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन। साइन रूल हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था। क्या बोलता है साइन रूल? अगर आप प्लस साइन को मल्टीपल कर रहे हो प्लस साइन से, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस साइन आएगा। अगर आप माइनस साइन को मल्टीपल कर रहे हो माइनस साइन से, तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर आप माइनस साइन को मल्टीपल कर रहे हो प्लस साइन से, और प्लस साइन को मल्टीपल कर रहे हो माइनस साइन से, तो इन दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर साइन सेम हो, अगर दोनों साइन सेम हो, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
और पॉजिटिव को एस से लिखते हैं वी से। अगर दोनों साइन ऑपोजिट है, दोनों साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस वी आएगा। ये समझ में आ रखा है। अगर आप माइनस साइन को प्लस साइन से या प्लस साइन को अगर माइनस साइन से मल्टीपल कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो इसमें देखते हैं, ये प्लस साइन है, क्या बोल रहा है, ये प्लस है और इसके ब्रैकेट में 91 लिखा हुआ है, ठीक है। बट इन दोनों साइन के बीच में आप देखो कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है। सिंबल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। अब देखो अगर आप प्लस साइन को माइनस साइन से मल्टीपल कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, माइनस साइन। अब अगर आप इन दोनों को अगर आप मल्टीपल कर रहे हो, इन दोनों को साइन को आप मल्टीपल कर रहे हो तो फाइनल साइन क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। अब ये क्या बनेगा, 91 माइनस 91, अब क्या होगा, ये 0 होगा। तो अगर आप इसका एडिशन देखते हो, किसका, इनवर्स एडिशन देखते हो, तो वो क्या आएगा, माइनस का 91, और इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक नंबर और लेते हैं अपन। मैं बोल रहा हूं 105 को क्या नंबर ऐड करें कि फाइनल रिजल्ट 0 आए, तो आप बोल देना माइनस के 105 ऐड कर दो। तो अब ये क्या होगा, 105 माइनस 105, और ये क्या कहलाएगा, 0। और ये नंबर क्या कहलाता है, ये नंबर कहलाता है इनवर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, ये अपने क्लियर है। अब देखो एक नंबर लेता हूं, ए मेरे पास कोई नंबर है, अगर आप इसका इनवर्स निकाल रहे हो तो अपना फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ये 0 कब पॉसिबल है, जब यहां पे आप माइनस ए लेते हो। कब पॉसिबल है, जब आप यहां माइनस ए लेते हो। अब देखो ए माइनस ए बराबर क्या होगा, 0। तो ये माइनस ए क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा किसका, ऐड करने पे इसका इनवर्स आएगा। देखो इफ ए कोई ए नंबर है जो हमने वहां पे देखा है, ठीक है, और उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए आएगा। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। चलो आगे चलते हैं, इसको राइट डाउन कर लेना। हाँ ये अपना साइन वाला हो गया, कंप्लीट है। हाँ ये देखो साइन, अगर आप प्लस साइन को प्लस से मल्टीपल करते हो तो प्लस आता है, माइनस साइन को माइनस से मल्टीपल करते हो तो भी प्लस आएगा, अगर माइनस को प्लस को माइनस से मल्टीपल करते हो तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीपल करते हो तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा अपने। क्लियर है ये कंसेप्ट, इनकी बात अपन कर चुके हैं। अब देखो ये वैल्यू पूछ रहा है, ये देखो कहलाता क्या है, इनवर्स ठीक है, इनवर्स ऑफ एडिशन कहलाता है। 9 अगर आप इन दोनों को अगर मल्टीपल करेगो साइन को तो ये साइन किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। और ये क्या कहलाएगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये भी क्या कहलाएगा, 0। ठीक है, इस 9 को क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। क्लियर है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही आते हैं आपके क्वेश्चन। इसमें ये पूछ लेंगे कि किसमें किसको क्या बोलते हैं, या किस नंबर का इनवर्स क्या होगा, या उसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, या उसको ऐड करने पे इसका इनवर्स क्या होगा, या आइडेंटिटी पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, अब देखो बात करते हैं प्योर वैल्यू की। देखो प्योर वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड। अब देखो मोड कहते किसे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, मोड कहते किसे हैं। देखो दो अगर वर्टिकल लाइन हो, दो क्या होनी चाहिए अपने पास, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ये दो वर्टिकल लाइन है, इसके इस वर्टिकल लाइंस को ही क्या बोलते हैं, मोड। और ये मोड काम क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये मोड काम क्या करेगा। ये मोड एक काम करता है, किसी नेगेटिव नंबर को अगर किसी नेगेटिव नंबर के आगे अगर मोड लगा हुआ आए या दो वर्टिकल्स लाइन लगी हुई आए तो वह नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देता है।
अगर किसी नंबर के आगे पॉजिटिव है, ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, उसके आगे अगर मोड लगा हुआ है या दो वर्टिकल्स लाइन लगी हुई है, तो भी वह नंबर पॉजिटिव होगा। वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है बट मोड लगने पे भी पॉजिटिव होता है। बस मोड एक काम करता है, जो आपका नेगेटिव साइन है उसको रिमूव कर देता है, नेगेटिव साइन को ही रिमूव करता है। पॉजिटिव साइन को आप रिमूव मत कर देना कि भाई पॉजिटिव साइन है, मोड लगा है तो इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, ये नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, द प्योर वैल्यू या मोड वैल्यू कुछ भी बोल दो ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर की मोड वैल्यू ऑब्टेंट करनी है, रिमूविंग द नेगेटिव साइन। यहां पे लिख लेना नेगेटिव साइन, किसको रिमूव करता है, नेगेटिव साइन को, अटैच टू इट, जो इसके साथ लगा रहता है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, माइनस का 1295, ये एक कोई नंबर है और इसके ऐसे मोड लगा हुआ आ गया और मोड आ गया, दो वर्टिकल लाइन आ गई, और एक यही नंबर लिखा हुआ है प्लस के 295। अगर किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं हो तो हम मानते हैं कि उसके ऊपर साइन किसका होगा, प्लस का ही साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अब देखो दोनों के आगे मोड लगा हुआ है, अगर मोड दोनों के आगे लगा हुआ है तो फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आएगा, देखो ये जो नेगेटिव साइन है इसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर नेगेटिव साइन रिमूव हो गया तो क्या बचेगा, 1295। अब देखो यहां पे अगर पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइन को रिमूव नहीं करता है, इसका भी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा दोनों का। अगर किसी नंबर का मोड लगा हुआ होता है तो उनके फाइनल रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं, अगर उनका साइन ऑपोजिट हो तो भी। समझ में आया कि नहीं है ये। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे कि मोड 6 है, मोड 6 के आगे अगर साइन प्लस का है तो ये 6 में चेंज हो जाएगा। अब देखो इसमें मोड किस में, माइनस में, ये मोड क्या काम करेगा, माइनस साइन को रिमूव कर देगा और क्या रिजल्ट लेके आएगा, 6। इसमें देखो मोड 2 है तो मोड 2 है, ये पॉजिटिव है तो ये प्लस का 2 ही आएगा। इसमें देखो आप नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या करेगा, साइन रिमूव कर देगा मोड, और क्या रिजल्ट लेके आएगा, 2। ये भी सेम है, माइनस का 7 है और किसके अंदर, मोड के अंदर है, तो ये 7 में चेंज कर देगा। अगर ऐसा होता तो भी इसका रिजल्ट क्या आता है, यही आता नंबर। समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट, मोड वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ है ना वो क्वेश्चन ऐसे आपको आपके सामने क्रिएट करता है कि आपने इतना ही पढ़ा है कि मोड कोई नंबर को प्लस से माइनस करता है, क्या करता है, माइनस से प्लस करता है। मोड क्या करता है, किसी नंबर को माइनस से प्लस करता है, अगर वो प्लस है और मोड लगा हुआ है फिर भी वो क्या होगा, प्लस में ही आएगा। बट देखो एग्जामिनर हमसे ज़्यादा होशियार है, तो वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन वो ऐसे बना देगा कि 2 नंबर देगा, ठीक है, 2 नंबर देगा, फिर बोलेगा अब मोड निकालो भाई साहब, क्या 2 नंबर दे रखे हैं, अब फिर वो बोलेगा अब मोड निकाल के बताओ मेरे को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे भी, ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे हम। ये स्लाइड अपनी क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया, आप इस क्वेश्चन को एक बार मेरे को सोल्व करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखो देखो करते हैं इसको सोल्व। माइनस के 12 प्लस माइनस के 13 और फिर लगा हुआ है मोड, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अभी देखो मैंने आपको साइन का मल्टीपल, दो अगर सेम साइन हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव को अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीपल नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, और बीच में क्या हो रहा है, कोई साइन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीपल। ठीक है, अगर देखो मैं -12 और अगर इन दोनों साइन को अगर मैं मल्टीपल कर रहा हूँ तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस के 13, और ये मोड क्लोज। अब देखो इसको आप क्या बोलोगे, माइनस का 13 और माइनस का
12। अब देखो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर माइनस के नंबर को ऐड कैसे करें, माइनस का 12 और माइनस का 13। एक बार इन साइन को आप रिमूव कर दो अपने माइंड से। अब देखो 12 को और 13 को ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 5 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा 2 बनेगा। अब देखो साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा दो माइनस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर माइनस को अगर माइनस से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है प्लस आता है। सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हो, सोचोगे आप। बट हम यहाँ पे मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे मल्टीपल नहीं कर रहे हैं इन दोनों को। मल्टीपल करते तो ये साइन प्लस में आ जाता, हम इसको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ऐड करते हैं तो साइन वही रहेगा या बड़े नंबर वाला साइन रहेगा, ठीक है। अगर सेम नंबर का है तब तो कोई अपने प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑपोजिट और दो साइन ऑपोजिट हो तो हमेशा बड़े रिजल्ट वाला साइन लगेगा। इन दोनों में तो देखो सेम साइन है, ठीक है। तब अगर सेम साइन हो तो वो सेम साइन ही लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस के 12 और प्लस के 13 होता तो प्लस का कितना आ जाता 25। अब देखो अब दिक्कत ये आएगी कि अगर आप बोल दो कि प्लस के तो 13 है और माइनस के कितने 12। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 13 है। 13 के आगे साइन किसका है प्लस का, तो रिजल्ट किस में आएगा प्लस में और कितना आएगा 1। अब आप ये मानो कि माइनस का 13 है प्लस का 12 है, तो देखो बड़ा कौन सा है 13 है तो साइन माइनस का आएगा और रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 1। हमेशा पता रखना मल्टीपल करने पे ही प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप इनको प्लस कर रहे हो तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 25। अब देखो मोड लगा हुआ है, मोड क्या करता है नेगेटिव साइन को रिमूव करके उसको पॉजिटिव में बदल देता है और ये ही अपना क्या होगा आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, देखना कंसेप्ट क्लियर है ना। देखो एक थोड़ा सा पीछे आपको मैं बता रहा था ना वो इनवर्स वाला, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ एडिशन ऑफ इनवर्स ये रहा। देखो यहाँ पे अपन एक स्लाइड ऐड करते हैं। हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो आइडेंटिटी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, एक इनवर्स पढ़ा था इसका मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का, ठीक है। इनको एक साथ देख लेते हैं। देखो किसको आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इधर देखते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। थर्ड देखते हैं इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपका ये फंडा तो क्लियर हो। और ये यहाँ पे क्या देखते हैं इनवर्स ऑफ एडिशन, ऐड करने पे क्या होता है। इन देखो चारों को एक बार एक साथ देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, ये बोलता है किसी नंबर को एक साथ अगर आप राइट डाउन करके रखोगे रहेगा अपने पास तो ज़्यादा इजी कंसेप्ट रहेगा। अपन किसी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि फाइनल रिजल्ट वही नंबर आए, ठीक है ना। कौन सा फर्स्ट ही नंबर अपने पास रिजल्ट आए तो वो है क्या होगा, वह होगा 1। तो अगर देखो क्या होगा नंबर इनटू और वह नंबर क्या होगा अपने पास 1 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा वो सेम नंबर आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहीं पे करवा देता हूँ, सबके एग्जांपल करवा दूंगा और कंसेप्ट करवा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये 1 क्या कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा आइडेंटिटी ऑफ मल्टीपल, ठीक है। देखो एग्जांपल देख लो 1025 को अगर आप किस नंबर से मल्टीपल करो कि रिजल्ट 1025 आए तो आप बोलोगे 1, ठीक है। और ये 1 क्या कहलाता है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो सेकंड देखते हैं। सेकंड है नंबर, फर्स्ट नंबर में कोई ले रहा हूँ, इसमें एक कोई नंबर आपको ऐड करना है, सेकंड नंबर कोई भी ऐड कर लेना। बट अगर आप इसका रिजल्ट निकालो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए फर्स्ट नंबर आना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या है ये है और यहाँ पे कोई नंबर आपको सोचना है। तो देखो ये क्या होगा नंबर प्लस वो नंबर, अगर आप 0 ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा वही नंबर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो आप। 125 को अगर आप 0 में ऐड करते हो
तो रिजल्ट क्या आएगा 105। और ये 0 क्या कहलाता है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन की। ठीक है, ये दो क्लियर है। इनकी बात करते हैं इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। देखो इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर के अंदर आप इस नंबर को आप मल्टीपल कर रहे हो किसी एक दूसरे नंबर से, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ये जब भी पॉसिबल है जब आप ये नंबर ले रहे हो ना, इस नंबर को आप अपॉन कर दो। अपॉन का मतलब है 1 अपॉन नंबर, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। देखो इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ये है कि मेरा नंबर है 112। अगर आप इसका फाइनल रिजल्ट 1 लेके आ रहे हो, तो आपको पता है इस नंबर में आपको इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 1 बनेगा। और ये नंबर क्या कहलाता है, ये नंबर ही कहलाता है इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये नंबर भी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है, चलो आगे इसमें भी देख लेते हैं। इनवर्स ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि आपके पास कोई नंबर है, आपको उसमें ऐड करना है कोई नंबर, जिससे कि हमारा फाइनल रिजल्ट आए क्या, 0। ठीक है, क्या है अपना फाइनल रिजल्ट 0 आए। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आप एक नंबर को, A1 नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेम नंबर से। क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेम नंबर से, तब रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और ये कैसे आएगा, देखो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप 1192 को अगर आप इसमें सेम ऑपोजिट साइन के साथ आप ऐड करते हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। और ये कैसे आएगा, 1192 माइनस 1192 इक्वस टू 0। ये क्या आएगा अपना फाइनल रिजल्ट। और ये नंबर क्या कहलाएगा, ये नंबर कहलाता है इनवर्स ऑफ एडिशन। और ये नंबर भी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ एडिशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक साथ। ये देखो अब आप अगर इसको राइट डाउन करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। ये देखो 4 कंसेप्ट है, इन चारों को आप क्लियर कर लेना यहीं पे, क्योंकि एक साथ लिखा हुआ होता है तो वो ज़्यादा क्लियर होता है, नहीं कि अलग अलग। ये आप एक साथ चारों कंसेप्ट लिख लेना, ये अपना फंडा क्लियर हो गया। अब देखो अपन वापस उसी स्लाइड पे आते हैं, अपनी वाली पे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये है। देखो देखो ये आपने नॉर्मली पढ़ा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको एक अलग साइड पे अपन स्लाइड पे देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। देखो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और सेकंड को इसमें डिवाइड करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों के एक साथ ही पढ़ते हैं अपन, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे होगा क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, और ये सीरीज आगे कंटिन्यू कैसे रहती है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। इस सीरीज के अंदर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, उसके बाद जस्ट उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है। अगर ऐसी आपको कोई सीरीज मिले उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर सीरीज चलती है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। किससे चलती है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसमें क्या चलती है, इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे रखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर।
ठीक है, मतलब किसी नंबर को डिसेंड में करना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है अपने को, सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो अपन इस पे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट इसमें आगे हम साइन की भी बात करते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है साइन की बात अपन यही कर लेते हैं पहले, जिससे ज्यादा क्लियर हो जाए अपने। देखो इनइक्वलिटीज एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इनइक्वलिटी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उसमें अपन साइन की बात करते हैं। आपने सुना होगा लेस देन ग्रेटर देन, ये साइन कैसे होते हैं, ठीक है। ये बताओ ये साइन किसका है और ये साइन किसका है। देखो ये दो साइन लगते हैं, इसके अलावा भी एक ये साइन होता है, ये तो आप सबको पता है। और देखो एक ये भी साइन होता है और एक ये साइन होता है। मैं मानता हूं ऊपर वाले तीन को आपने पढ़ा होगा और नीचे वाले तीन को भी आपने पढ़ा होगा अगर आपके मैथमेटिक्स है तो। देखो ये साइन होता है लेस देन का, लेस देन का, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये साइन होता है इक्वल का, ये साइन होता है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो ये आपको अगर साइन समझ में आए हैं तब आप आगे कर सकते हो, सीरीज को तो आप सेट कर सकते हो, ठीक है, सीरीज को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। बट आप ये बताओ इसको लेस देन इसको ग्रेटर देन क्यों बोला है, ये बताओ आप, तो रीजन बताओ कि ऊपर वाले को तो लेस देन बोला, नीचे वाले को ग्रेटर देन बोला, बट वो जस्ट उसका ऑपोजिट है। साइन अगर ये ऐसे तो उसको ऐसे लिखा हुआ है, फिर भी इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों है। इसका एक रीजन अपने पास ये है, मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है 10, एक मेरे पास नंबर है 20, ठीक है। अब मेरे को बताओ इन दोनों साइन में कौन सा साइन फर्स्ट वाला आएगा या सेकंड वाला साइन इन दो नंबर के बीच आएगा, इन दोनों के मिडल में कौन सा साइन आएगा, फर्स्ट वाला आएगा कि सेकंड वाला आएगा। अब अधिकतर बच्चों को पता नहीं रहता है कि कौन सा साइन कब लगाएं। हाँ उनको पता तो है दो में से एक आएगा, तो वो क्लियर है कि दो में से एक आएगा, बट ये क्लियर नहीं रहता है कई टाइम पे कि ये आया कैसे, कौन सा लगाऊं। ए और बी चार ऑप्शन होते हैं, चार में दो नेगलेक्ट कर दोगे आप, ठीक है, बचे दो। अब दो में तुक्का लगाना है तो कैसे लगाएं, ठीक है। अब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं लगा पाओगे। देखो इसमें क्या बोलते हैं, कोई भी दोनों साइन में से कोई भी एक साइन ले लो जिसका माउथ ओपन रहता है, यानी जिस तरफ एरिया बड़ा रहता है उस तरफ हमेशा क्या लिखा जाता है, लार्जेस्ट नंबर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सबसे बड़ा नंबर। और इस साइड क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर। दो नंबर की कंपेयर कर रहे हैं अपन, किस, दो नंबर की। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20। 20 के साइड क्या होना चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, और 10 की तरफ क्या होना चाहिए, एरिया कम होना चाहिए। ये लो ये लगा दिया। अब देखो अगर यही सिचुएशन में उल्टी कर दूं, यहां पे मेरे पास 20 है, यहां पे 10 है। अब बताओ अभी भी बोलोगे आप 20 बड़ा है, बट इस बार साइन क्या आएगा, ये आएगा। क्यों आया, क्योंकि 20 बड़ा है, और 20 बड़ा है तो उसकी तरफ एरिया भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 10 की तरफ छोटा। अब देखो इनके नाम कैसे पड़े, लेस देन ग्रेटर देन। ये जो फर्स्ट नंबर है इसके अपन क्या कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं सेकंड नंबर के साथ। अब बताओ फर्स्ट नंबर बड़ा है कि सेकंड नंबर, आप बोल रहे हो सर सेकंड नंबर बड़ा है। सेकंड नंबर बड़ा है तो फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड से छोटा हुआ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेस हुआ, तब इसको बोलते लेस देन। क्या बोलेंगे, लेस देन। अब देखो इसमें देखते हैं, फर्स्ट वाला नंबर है वो कंपेयर करेंगे किसके, सेकंड के रेफरेंस में। अब बताओ सेकंड वाला बड़ा है कि छोटा है, सेकंड वाला सर छोटा है, तो फर्स्ट वाला क्या है, बड़ा है। फर्स्ट वाला अगर बड़ा है तो क्या आया, ग्रेटर देन। ये समझ में। और इक्वल का तो आपको सबको ही पता है, लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि या देखो या तो इसके सबसे बराबर हो सकता है या बराबर से छोटा, ठीक है। और ग्रेटर देन में क्या होगा,
बराबर या बराबर से बड़ा, दोनों ही साइन कंपेयर होते हैं। ये आपको समझ में आया है साइन, तो मैं आगे इसके एग्जाम्पल कराता हूँ। आप अगर इसको राइट डाउन करना चाहो तो नोटबुक में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। देखो एग्जाम्पल देखते हैं पहले, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 2 7 1 25 35 19 और 101, ये नंबर है मेरे पास। इस नंबर को मेरे को कौन सी सीरीज में करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करना है। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखो, सबसे छोटा नंबर अपने पास क्या है 1, तो 1 लिखते हैं। उससे जस्ट बड़ा नंबर, उससे 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा आएगा 2। अब देखो 2 से बड़ा नंबर 3 4 5 6 नहीं है, क्या है 7 है, तो 7 यहाँ पे लिखते हैं। 7 के बाद क्या है 19, 19 के बाद 25, 25 के बाद 35 और लास्ट में क्या है 101 है। अब देखो इनके अंदर अपने को साइन लगाना है, कौन सा, या तो लेस देन का या ग्रेटर देन का। बट अभी भी अपने पास कंफ्यूजन है कि कौन सा साइन लगेगा। तो देखो पहले इन दो नंबर को क्या करो, कंपेयर करो 1 और 2 को। कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ग्रेटर देन ये साइन लगा दो। 2 की तरफ ओपन माउथ यानी एरिया ज्यादा होना चाहिए और 1 की तरफ कम होना चाहिए, तो ये क्या होगा लेस देन का साइन। अब देखो इन दो की कंपेयर करो, इन दो में 7 बड़ा है, तो 7 की तरफ एरिया ज्यादा होना चाहिए, अपना ओपन माउथ होना चाहिए। अब फिर 7 और 19 की कंपेयर करो तो भी ओपन माउथ होना चाहिए। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो फिर भी 25 बड़ा है, तो ओपन माउथ उसकी तरफ होना चाहिए, 20 और 35 में इसकी तरफ, और इन दोनों के ऐसे। तो अभी देखो इस फाइनल सीरीज का रिजल्ट निकल के क्या है अपने पास, फाइनल रिजल्ट ये आया 1 1 2 7 लेस देन 19 25 35 और 101। ये क्या है, ये सीरीज है, ये सीरीज ही क्या कहलाती है असेंडिंग ऑर्डर। ये सीरीज क्या कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपने, सीरीज क्या कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर। हाँ इसको एक बार आप राइट डाउन कर लो असेंडिंग ऑर्डर को, साइड होता हूं मैं, ठीक है। अब देखो आप इसको है ना डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ पढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं। देखो ये तो अपना इतना असेंडिंग, अगर मैं कोई एक सीरीज ले रहा हूं, वो सीरीज है मेरी 195 205 181 298 और 399 और एक नंबर और ले रहा हूं 325, ठीक है। इस सीरीज है, आपको क्वेश्चन ऐसा ही गिवन होगा कि एक सीरीज है, इसको आप अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करो। ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इनका फेवरेट रीड का फेवरेट क्वेश्चन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोलता है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखो। इस सीरीज में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या है 399, चलो लिखते हैं। इसके बाद इससे जस्ट छोटा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये रहा 305। अब देखो इससे जस्ट 298, ये लो 298, और 298 के बाद में 205, और इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, इससे जस्ट छोटा नंबर होगा 195, और सबसे लास्ट में क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है सीरीज में 181 181। अब देखो बात वही है कि अब ये इसमें भी ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा। तो देखो इन दोनों नंबर का कंपेयर करो, तो इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है 399, तो 399 की तरफ ओपन माउथ होगा। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करते हो तो बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से 305, तो 305 है ना, तो उसकी तरफ ओपन माउथ यानी एरिया ज़्यादा आना चाहिए। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 298 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन, इन दोनों में ये साइन और इन दोनों में भी ये साइन। अब देखो फाइनल अपनी सीरीज बना लो 399 ग्रेटर देन 305 ग्रेटर देन 298 ग्रेटर देन 205 ग्रेटर देन 195 ग्रेटर देन
181। ये लो अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अपना क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसको अब अगर आप है ना राइट डाउन करना चाहो तो कर लो। मैं एक बार पूरी स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये अपनी स्लाइड रहेगी, लार्जेस्ट और डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, और ये क्वेश्चन था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट ये था अपने, क्या था, ये था फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आप इसको पॉज कर करके देख लेना। अब देखो, अगर आप इसकी बात करते हो किसकी, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का अपने पास ये था फॉर्मेट कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये साइन की बात होगी, और वो अपना क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन का ये फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नहीं देखिएगा, हाँ डेफिनेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या है। राइटिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इट कॉल द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे स्मॉलेस्ट से लार्जर नंबर की ओर जाना क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। देखो 75, 39, 48, 65, 91, 16 और 2। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2। 2 के बाद उससे बड़ा 16, 16 से बड़ा 39, 39 से 48, 65, 75 और 91। और देखो अब इन दोनों में आप कंपेयर करो, 16 बड़ा है तो 16 की तरफ ओपन माउथ, 16 और 39 में 39 बड़ा है तो ओपन माउथ, और इस हिसाब से अपनी ये सीरीज बनेगी, और ये सीरीज ही क्या कहलाएगी, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है कंसेप्ट? हमने क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट अलग से पढ़ा है, तो क्लियर है अपनी ये।